हरि गुरु साचो यार गोविंद राधे। 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 और चार यार मक्कार बता दे। हम आत्मा है, जीव है, शरीर नहीं है। ये पहला ज्ञान ABCD है। संसार में आप लोग किसी का परिचय जानना चाहते हैं तो पूछते हैं आपका परिचय, आपकी तारीफ। तो कोई कह देता है हम कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, गवर्नर हैं। मैं उपाधि नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपकी तारीफ। मैं रामदेव हूं, ये तो आपका नाम है। मैं नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो आपका परिचय जानना चाहता हूं। मैं मनुष्य हूं। मनुष्य ये तो बॉडी है, शरीर है। ये तो अनंत बार कुत्ते बिल्ली गधे बन चुके हैं। हम तो आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा यानी आप अपने आप को नहीं जानते तो आपको पागल खाने में रहना चाहिए। आप बाहर कैसे हैं? लोगों का नुकसान करेंगे। अरे जो अपने को न पहचाने उसी को तो लोग पागल कहते हैं। अनंत जन्म बीत गए और हमने अभी यही नहीं जाना हम कौन है। बड़ी बड़ी काबिलियत का दावा करते हैं हम लोग, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं हमारे पास। एक बड़ा जीनियस आदमी है। अरे जीनियस है, कुछ है, लेकिन अपने आप को तो जानो पहले। और जब अपने आप को नहीं जानोगे तो फिर मैं को न जानने के बाद मेरा क्या है ये भी नहीं जानोगे। मेरा कौन है? जब मैं का पता नहीं तो मेरा का पता भी नहीं रहेगा। सब गड़बड़ हो गया। अपने को शरीर मान लिया और शरीर में भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उसमें भी बंगाली है, पंजाबी है, मद्रासी है और 50 बीमारी पाल लिया हमने। तो अगर हम अपने आप को जान लेते तो फिर मैं का कौन है? मैं का तो मैं कौन है जो मेरा न हो। बस याद कर लो एक परिभाषा। मैं कौन हूं जो मेरा नहीं वो मैं। ये मेरी स्त्री, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा मकान, ये तो राह लगा है सब में। ये मैं नहीं हो सकता। आपके ऊपर कोई चूना पोते तो आप कहेंगे क्या कर रहा है, पागल है।
अरे तो वो आपका ये शरीर है ना, वो आप ही तो है। नो नो, मैं अलग है, मेरा घर है, मेरे घर को पोतो, मुझको नहीं। तो जो मेरा है वो मैं नहीं। जैसे ये मेरा घर, मेरी स्त्री, ऐसे मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये सब बोलते हो ना। मेरा मन खराब हो गया है, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, ये सब मेरा है, तो ये मैं नहीं है। बड़ी सीधी सी बात। आज वो मर गया, चला गया, तो कहां जा रहे हो? वो डेड बॉडी है ना, उनके स्मशान जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, माटी में जा रहे हैं। अरे वो माटी है तो तुम्हारा बाप था। अरे तो बाप तो चला गया 4 बजे, वो अंदर वाला चेतन, वो बाप था, उसकी इंपॉर्टेंस थी, उससे मतलब हल होता था, स्वार्थ। वो चला गया, निकालो घर से बाहर। अरे तुम्हारा पति है, तुम्हारा बेटा है, कोई नहीं है, अब वो मिट्टी है, उसको ले जाओ तुरंत, जल्दी से बांस वांस मंगाओ, जल्दी ले जाके जलाओ। अरे ऐसी दुश्मनी हो गई उसी से। उसी को तो प्राण देता था, ये मेरा प्राण प्यारा बेटा है, बाप है, माँ है, पति है। अरे तो वो चला गया जो था। यानी आप समझदार भी हैं और घोर बेवकूफ भी है, दोनों है आप। एक तरफ तो आप बड़े ज्ञानी बनते, हाँ, तो मैं को हमने नहीं जाना। जानने का मतलब मानना। इस पॉइंट पर ध्यान दो। जानना माने मानना, रियलाइज करना। हम अपने को आत्मा नहीं रियलाइज करते, शरीर रियलाइज करते हैं। बस यही अज्ञान। अब जब शरीर मान लिया तो फिर शरीर के बाप, शरीर की माँ, शरीर का बेटा, शरीर का पति, शरीर का मकान, शरीर की प्रॉपर्टी, अब सब गड़बड़ हो गया, पूरा हिसाब गड़बड़ हो गया। पहला हमने गड़बड़ किया, 4 पंचे 21 लिख दिया, अब इसके आगे सारा गणित गलत होगा। पहली गलती हो गई हमारी, अपने को शरीर मान लिया। और जब अपने को आत्मा मानते तो पता लगाते कि फिर मैं कौन हूं, किसका हूं, मेरा कौन है। तब पता चल जाता, आनंदो ब्रह्मेति विजानात्। वेद कहता है हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं, आनंद रूपी भगवान के अंश हैं, चेतन जीव, और हमारा वो भगवान है अंशी, और कोई नहीं हमारा। वही हमारा बाप है, माँ है, बेटा है, सब कुछ है। बाकी सब तो बदलते रहते हैं, सब धोखेबाज है, सब बेवकूफ बनाते हैं। हम आपके सुख के लिए पिताजी, हम आपके सुख के लिए बेटाजी। अरे किसके सुख के लिए कौन करेगा, सोचेगा भी नहीं, करना तो बहुत दूर है। जब माँ के पेट में बच्चा आता है तभी से वो स्वार्थ लगाना शुरू कर देती है। अब मेरे बेटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर लाट साहब बनेगा, फिर सेवा करेगा। हे लो स्वार्थ पहले ही शुरू हो गया हो, बच्चा भले ही मरा हुआ पैदा हो। सब स्वार्थ का नंगा नाच है, नंगा नाच। हमने कहा बीबी से ये काम कर दो, कर दिया।
क्या बात है, मेरी भी क्या लक है, ऐसी बीबी मिली है। दूसरी बार कहा ऐसा कर दो, वो नहीं उठी। हमने कहा चाय बना दो, फिर भी नहीं उठी। क्या बीबी मिली है, लाइफ खराब हो गई। रोज आप लोगों को ये अनुभव होता है, रोज। और फिर बेवकूफ बन जाते हैं वहीं पर। वो कुत्ता होता है ना, उसको डंडा मारो, दर्द होता है, भागता है बेचारा, और दूर जाके गुस्से में देखता है मारने वाले को, और रोटी दिखाओ फिर पूछ लाता हुआ आ गया। ठीक यही दशा हम लोगों की है, माँ के प्रति, बाप के प्रति, बीबी के प्रति, पति के, सबके प्रति। कोई तत्वज्ञान नहीं हो सका, वरना वैराग्य हो जाता और भगवान की ओर चल पड़ते और काम बन जाता, ये आवागमन छूट जाता, संतों की बात मान लेते। नहीं हो सका ऐसा। तो हम पहले अपने आप को जाने और फिर मेरा कौन है ये जाने। तो मेरा भगवान है और कौन नहीं है ये भी जाने, क्योंकि उसको छोड़ना पड़ेगा ना। अगर हम न्यूट्रल होते, कहीं मन का अटैचमेंट नहीं है, हम ऐसी पोजीशन में हैं, और कोई संत कहता श्री कृष्ण में मन लगा दो, हम लगा देते 1 सेकंड में। लेकिन ये लग चुका है संसार में, अनंत जन्म बीत चुके, बड़ा गहरा अटैचमेंट हो गया है। इसलिए ये भी समझना होगा कौन हमारा नहीं है और कौन हमारा है। बस एक क्वेश्चन, जिसने हल कर लिया वही बुद्धिमान। तो यहां लेखक कह रहा है कि 4 यार मक्कार हैं तुम्हारे, और बड़ा दावा करते हैं वे लोग कि हम तुम्हारे जिगरी यार हैं, जान हाजिर है, ऐसे बोलते हैं। पति को बीबी बोलती है प्राण प्यारे, बेटे को बाप बोलता है प्राण प्यारे। प्राण प्यारे, खोपड़ा प्यारे, सब गलत है। शरीर से भी नीचे हैं ये लोग। सबसे प्यारा शरीर, उसके नीचे है स्त्री पति बाप बेटे सब। अगर स्त्री पति प्यार करने चल रहे हो, दोनों भुजाओं को फैलाए, बीच में रबड़ का सांप फेंक दो, फिर देखो दोनों अबाउट टर्न भाड़ में जाए, बीबी और पति। पहले जान बचाओ, शरीर बचाओ। हाँ? और शरीर से अधिक प्रिय मन, उससे अधिक प्रिय बुद्धि, उससे अधिक प्रिय आत्मा, उससे अधिक प्रिय परमात्मा, वो अंतिम है। तो 4 यार मक्कार हैं, उनको समझ लो और उनसे बचो। अगर कोई समझ ले ये धोखेबाज आदमी है तो होशियार हो जाता है फिर वो। और इसके चक्कर में ना ना, रोज आता है घर पर, मीठी मीठी बातें करता है, और बच्चों को मिठाई लाता है, और पिक्चर दिखाता है। अरे कोई बड़ा मतलब है इसका हमसे, होशियार हो जाओ। संसार में यही होता है। आप लोगों को जिसके पास कोई खास चीज है, रूप है, गुण है, विद्या है, बल है, पोस्ट है, पैसा है, तो उसको 10 आदमी घेरे रहते हैं। तो जब अधिक घेरे कोई, तो समझ लो कोई बड़ा स्वार्थ है इसका, ये बड़ी ज्यादा झुक रहा है रोज रोज। और हमारे बच्चों के लिए भी ये लाता है, वो लाता है। इससे होशियार रहो। और तुम बेवकूफ बन जाते हो, ये हमसे प्यार करता है। अरे प्यार करेगा कौन संसार में, किससे? सब अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप से, अपनी आत्मा से।
बस। तो वो 4 यार समझ लो जो खतरनाक मक्कार हैं। 3 तो है माया के गुण, सात्विक, राजस, तामस। ये तो बहुत ही खतरनाक है, गधा भी समझ सकता है। जिससे प्यार करोगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी, ये एक लॉ समझ लो पहले। जिससे प्यार करोगे, मन का अटैचमेंट करोगे, मरने के बाद वही मिलेगा। बाप से प्यार किया, हाँ, मरने के बाद वो मिलेगा। बाप गधा बना, मरने के बाद तुमको भी वहीं जाना पड़ेगा। जड़ भरत सरी के परमहंस को हिरन बनना पड़ा। एक हिरनी के बच्चे को पाल लिया और उसको दिन भर लिए गोद में घूमे। मरते समय हिरनी की याद आई और शिष्यों को बुलाया कि देखो बेटा, ये हिरनी का बहुत ध्यान रखना इसका, और जब मरे तो हिरन बने। ज्ञानी भरत, मायाबद्ध का क्या हाल होगा। तो तामस व्यक्ति या तामस वस्तु से प्यार करोगे, तामस फल मिलेगा। जो तामसी होता है, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, ये सब गंदगी तमोगुण की जो कर रहा है, वो व्यक्ति या वो वस्तु जो सेवन कर रहा है, उनको नरक मिलेगा, तमोगुण का फल मिलेगा। जो रजोगुणी से प्यार करेंगे, उनको यार बनाएंगे, वो रजोगुणी फल पाएंगे। जो देवताओं से प्यार करेंगे, स्वर्ग के, वो मरने के बाद देवलोक में, स्वर्गलोक में जाएंगे और 4 दिन वहां रहेंगे, फिर कुत्ते बिल्ली गधे बनेंगे। यानी ये 3 गुण माया के हैं, इनमें आवागमन बना रहता है, कभी भी छुट्टी नहीं मिलेगी। अनंत जन्म बीत चुके। अरे हम यहां जो 1 अरब कमा लिए, मान लो बिल गेट्स बन गए या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन गए, ये तो छोटी मोटी बच्चों की बातें हैं। स्वर्ग सम्राट इंद्र बन चुका है प्रत्येक व्यक्ति, अनंत बार स्वर्ग सम्राट। लेकिन वहां भी वासनाएं, कामनाएं, बीमारी सब जैसे यहां ऐसे वहां। हम भूल गए उसको। इसलिए हम 1000 पति कहता है 1 लाख हो जाए। एक कलेक्टर कहता है मैं कमिश्नर हो जाऊं। अरे अनंत बार स्वर्ग सम्राट बन के तो पेट भरा नहीं, कमिश्नर हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा तुझको। ये बीमारी कभी नहीं जाएगी। हा? तो 3 गुण, 3 यार, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये मक्कार माया के हैं, इनसे दूर रहो। चौथा यार और खतरनाक, उसका नाम मोक्ष। मोक्ष माने निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेने वाला भगवान में मिल जाता है। आवागमन नहीं होता, लेकिन प्रेमानंद भी नहीं मिलता। वो सदा को रसगुल्ला बन गया, रसगुल्ला का आनंद नहीं पाता, स्वयं रसगुल्ला बन जाता है। उसकी बड़ी बुराई की है शास्त्रों ने, वेदों ने, कि मोक्ष मत मांगना, संसार भी न मांगना, ये 3 गुण, और मोक्ष भी न मांगना, ये 4 यार मक्कार हैं। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी
प्यारी प्यारी